हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वेल्थ क्रिएशन। आज की वीडियो में हम BLS इंटरनेशनल शेयर के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि इसमें गिरावट जो देखने को मिल रही है उसकी क्या वजह है एंड इसके बिजनेस मॉडल को भी समझने की कोशिश करेंगे। एंड रिसेंटली जो BLS के बारे में अपडेट्स आ रही है वो इसको किस डायरेक्शन में लेके जा रही है ये हम देखेंगे। तो गाइज, अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो चलिए इसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। इसके बिज़नेस की बात करें तो ये वीज़ा एंड काउंसलर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें वीज़ा प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिड सर्विसेज एंड काउंसलर सर्विसेज देती है। ई गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करें तो इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ की गवर्नमेंट में भी ये ई गवर्नेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अदर सिटीजन सर्विसेज जैसे बैंक कोरेस्पोंडेंस असिस्टेंट, ई कॉमर्स, ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। Government is leveraging solution and services from specialist provided to realize the vision of digital India। तो गवर्नमेंट सभी जो डिजिटल सर्विसेज है उनको आउटसोर्सिंग कर रही है। इससे क्या होता है कि सर्विसेज में इफ़िशियंसी आती है एंड जो सर्विस डिलीवरी टाइम है वो भी कम होता है। तो गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट है वो स्पेशलिस्ट्स को दे रही है जिनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो एंड इन सर्विसेज को एग्जीक्यूट किया हो। तो BLS का इसमें अच्छा स्पेशलाइजेशन है। तो इसको पहले पंजाब एंड यूपी गवर्नमेंट से भी कॉन्ट्रैक्ट मिले थे, तो अब भी इसको बिल्कुल गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे एंड इसकी जो सर्विसेज है वो बिल्कुल एक्सपैंड होगी। तो हमने देखा कि बिजनेस मॉडल कंपनी का काफ़ी अच्छा है। तो अभी इसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही है उनको भी हम देख लेते हैं। BLS इंटरनेशनल साइंस कॉन्ट्रैक्ट विद एम्बेसी ऑफ इंडिया इन कुवैत फॉर काउंसलर, पासपोर्ट एंड वीज़ा सर्विसेज। तो BLS इंटरनेशनल को 13 दिसंबर को कुवैत की गवर्नमेंट की तरफ से काउंसलर, पासपोर्ट एंड वीज़ा सर्विसेज के लिए प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी लगभग 2 लाख एप्लीकेशन एवरी ईयर प्रोसेस करेगी। BLS कुवैत के सारक, फाल हिल एंड जियाबी अल सुखेब में ऑपरेशन स्टार्ट करेगी। कंपनी विल प्रोवाइड काउंसलर, पासपोर्ट एंड वीज़ा सर्विसेज अलॉन्ग विद वैल्यू एडिड सर्विसेज लाइक फिलिंग, प्रिंटिंग, फोटोग्राफी फॉर कन्वेंस ऑफ एप्लीकेंट्स। इंटरनेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर शिखर अग्रवाल है। उनका कहना है कि कनाडा, UAE, रसिया, सिंगापुर, चाइना, मलेशिया, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, नॉर्वे, हांगकांग, इन कंट्रीज़ में भी एक डिकेड से ये इंडियन मिशन के एक ट्रस्टेड पार्टनर रहे हैं। BLS इंटरनेशनल का वीज़ा, पासपोर्ट, काउंसलर, सिटीजन सर्विसेज में एक रोबस्ट पोर्टफोलियो है। लगभग 46 गवर्नमेंट्स इसके क्लाइंट्स हैं। तो अभी जो कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से जो काउंसलर, पासपोर्ट एंड वीज़ा सर्विसेज के लिए इसका कॉन्ट्रैक्ट है वो बिल्कुल इसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। दूसरी अपडेट की बात करें तो BLS इंटरनेशनल इम्पैनल्ड बाई पंजाब नेशनल बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया for corporate business correspondent. Subsidiary of BLS International has been impaneled by 2 banks, Punjab National Bank and Central Bank of India, to support the financial inclusion mission of Government of India. BLS International की मैनेजमेंट का कहना है कि initially the company will roll out over 700 centers in behalf of Central Bank of India, while the number of centers is awaited from the Punjab National Bank. तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लगभग 700 सेंटर्स पे ये सर्विस प्रोवाइड करेगी एंड पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से अभी सेंटर्स हैं वो डिसाइड नहीं किए गए हैं। 30 बैंकिंग सर्विसेज लाइक इनरोलमेंट ऑफ कस्टमर, डेबिट कार्ड्स, बैलेंस इंक्वायरी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, पासबुक प्रिंटेड, मनी डिपॉजिट्स, बिल्स सर्विसेज की इनरोलमेंट करेगी। द कंपनी विल आल्सो प्रोवाइड माइक्रो इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स प्रोडक्ट्स, पेंशन प्रोडक्ट्स एंड अदर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स इसके कस्टमर सर्विस पॉइंट्स के थ्रू ये सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो इंडिया की PSU बैंक्स की तरफ से इसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, तो ये भी इसके पोर्टफोलियो में एक अच्छा एडिशन है। 3 नवंबर 2021 को क्रिसिल की तरफ से BLS इंटरनेशनल को रेटिंग दी गई थी। तो लॉन्ग टर्म रेटिंग BBB+ थी, जिसको अपग्रेड करके अभी A- कर दिया गया है। यानी BLS इंटरनेशनल की रेटिंग में भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। BLS इंटरनेशनल के कैश एंड बैंक बैलेंस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 18 के बाद से हमें लगातार इसमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 18 में 119 करोड़ के आसपास था, जो अभी 310 करोड़ के आसपास है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात है। फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो फाइनेंशियल ईयर 19 में हमें 133 करोड़ देखने को मिला था, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 21 तक हमें गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अभी फाइनेंशियल ईयर 22 के हाफ ईयरली में बात करें तो ये 60 करोड़ है, यानी इसमें हमें माइनर सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। कंपनी की ROCE की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 18 के बाद से इसकी ROCE में हमें लगातार गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अभी फाइनेंशियल ईयर 22 के हाफ ईयरली में बात करें तो ये अभी हमें इंक्रीजिंग ट्रेंड पे नज़र आ रही है। तो ये भी बिल्कुल कंपनी के लिए एक पॉजिटिव अपडेट है। यहाँ हम BLS इंटरनेशनल का ग्राफ देख रहे हैं। आज के दिन में लगभग 0.118% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है।
5 डेज़ से देखें तो लगभग 3% के रिटर्न कंपनी ने दिए हैं। 1 मंथ से देखें तो लगभग 12% नेगेटिव में है एंड 6 मंथ से देखें तो 48% के रिटर्न दिए हैं एंड मैक्सिमम में देखें तो 121% के रिटर्न है। कंपनी के 52 वीक लो की बात करें तो 83 पे है एंड 52 वीक हाई की बात करें तो 309 रुपीज़ है। कंपनी के 52 वीक हाई से लगभग 40% करेक्शन हमें देखने को मिल रही है एंड ग्राफ में भी हम देख रहे हैं कि 17 सितंबर के बाद से हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, इसका बिजनेस मॉडल हमने देखा जो कि बिल्कुल हमें अच्छा नज़र आ रहा था एंड इसके बारे में जो भी अपडेट्स आ रही है वो भी बिल्कुल इसके लिए पॉजिटिव थी, बट फिर भी हमें शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसका क्या रीज़न है ये हम देखेंगे। तो इस रीज़न को देखने के लिए हम पहले इसके फाइनेंशियल डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी की मार्केट कैप 1967 करोड़ की है, यानी ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। कंपनी के 52 वीक लो की बात करें तो 81 रुपीज़ था एंड हाई 309 रुपीज़ के आसपास है। स्टॉक की पीई हम देखें तो 23 है। डिविडेंड कंपनी 0.26% का दे रही है। ROCE 11.2% है एंड ROE 11.3% है। ROCE एंड ROE कंपनी के ठीक ठाक है। करंट रेशियो कंपनी का 8.94 है, यानी कंपनी के पास जो करंट असेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 151 है, यानी डेट कंपनी पे ना के बराबर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट्स हम देखें तो 35% की ग्रोथ हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिली थी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स देखें तो 6% की ग्रोथ हमें सेल्स में देखने को मिली थी। अभी हम इसकी एक्सपेक्टेड क्वार्टर सेल्स वेरिएशन देखें तो 71% की ग्रोथ है वो सेल्स में एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 25 करोड़ है एंड एक्सपेक्टेड क्वार्टर EPS की बात करें तो 2.12 है। जून से सितंबर क्वार्टर पे हम एक नज़र डालें तो सेल्स में हमें ग्रोथ देखने को मिली थी एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी हमें ग्रोथ देखने को मिली थी। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का इंक्रीज हुआ था एंड EPS में भी हमें ग्रोथ देखने को मिली थी। तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे थे, बट शेयर प्राइस में हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला था। बिल्कुल इसके बारे में हम बात करेंगे। कंपनी के ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स हम देखें तो सेल्स में मार्च 19 के बाद हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में देखें तो सेल्स में थोड़ा सा इंक्रीज हमें नज़र आ रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की भी बात करें तो मार्च 19 के बाद से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का डाउन आया है। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में हमें थोड़ा सा इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी हम देखें तो मार्च 19 के बाद 2 फाइनेंशियल ईयर तक ये डाउन देखने को मिला था एंड अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में इसमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। EPS में मार्च 20 एंड मार्च 21 में हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला था एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में देखें तो इसमें थोड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो मार्च 19 के बाद से डाउन आई थी, बट अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में हमें इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। कंपनी के रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर में 127% के रिटर्न कंपनी ने दिए हैं। 3 ईयर में भी 17% का CAGR रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी के रिजर्व्स देखें तो रिजर्व्स कंपनी के लगातार हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी कंपनी के पास अच्छा खासा है, 310 करोड़ का। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 74% की शेयर होल्डिंग है, FII के पास 0.72% की, DII के पास अभी भी कुछ भी शेयर होल्डिंग नहीं है एंड 24% की शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है। दिसंबर 20 के बाद से हम देख रहे हैं FII इसमें से लगातार एग्जिट ले रहे हैं। DII ने भी अपनी शेयर होल्डिंग इसमें शून्य कर दी है। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल कंपनी के अच्छे थे फिर भी इसमें हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो इसकी क्या वजह है। तो फ्रेंड्स, ओमिक्रॉन वायरस का थ्रेट है वो कंपनी पे बिल्कुल बना हुआ है, क्योंकि ये इंटरनेशनल वीज़ा सर्विस प्रोवाइड करती है एंड जब इंटरनेशनल मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगेंगे तो इसका बिजनेस बिल्कुल इफ़ेक्ट होगा। इसी वजह से शेयर में हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दूसरा, अगर इसकी गिरावट का रीज़न हम देखें तो जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो इसमें से लगातार एग्जिट ले रहे हैं। एक स्मॉल कैप स्टॉक है तो 50% तक करेक्शन इसमें ईजिली हो जाता है। वोलेटिलिटी इस तरह के स्टॉक में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। जितनी तेज़ी से ये शेयर अप जाते हैं उतनी ही तेज़ी से इनमें डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल जाता है। तो बड़े इन्वेस्टर जो एग्जिट ले रहे हैं ये भी रीज़न है कि शेयर में हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगला रीज़न हम इसके डाउन ट्रेंड का देखें तो 3 ईयर PE 11 थी, 7 ईयर PE 12 थी एंड 5 ईयर PE भी
12 थी, बट अभी पीई हमने देखा 28 के अराउंड है। अभी पीई काफ़ी हाई चली गई है, लगभग 1 मंथ में ही 148 के प्राइस से 300 के प्राइस पे चला गया था। काफ़ी तेज़ मूवमेंट अगस्त के मंथ में हमें इसमें देखने को मिला था। तो अभी पीई काफ़ी हाई है, 28 पे है, एंड इसी वजह से इसमें अब कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। इसका एक रीज़न ये भी है कि इसी वजह से हमें इसमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, अगला रीज़न इसके डाउन ट्रेंड का अगर हम देखें तो इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेड है, 71%। बट इसका अगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 25 करोड़ है, एंड एक्सपेक्टेड ईपीएस है वो 2.12 है। बट सितंबर क्वार्टर में हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 28 करोड़ था, जो अभी 25 करोड़ इसका नेक्स्ट क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है। तो जो इसकी एक्सपेक्टेशन सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में कम है। ईपीएस भी हम देखें तो 2.12 एक्सपेक्टेड है, जो कि सितंबर क्वार्टर में 2.68 था। तो कंपनी अगर इसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिखा देती है तो शेयर प्राइस में हमें तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। हमने बीएलएस इंटरनेशनल के फाइनेंशियल देखे, इसका बिजनेस मॉडल देखा, तो बिजनेस मॉडल अच्छा है। फाइनेंशियल में काफ़ी फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रहा है, जिस वजह से स्टॉक का प्राइस है वो वोलेटाइल है। जनरली हम बिगनर्स को वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक जितना तेज़ी से ऊपर जाते हैं उतनी ही तेज़ी से गिरावट भी इसमें देखने को मिल जाती है। बीएलएस इंटरनेशनल के बारे में हम हमारा ओपिनियन देखें तो बीएलएस के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स है वो मार्केट ज़्यादा अच्छे एक्सपेक्ट नहीं कर रही, तो स्टॉक में प्रेशर बना रहेगा। बट कंपनी में फंडामेंटली ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हम इसको एग्जिट कर लें। कंसोलिडेशन फेज थोड़ा लंबा चल सकता है, बट जैसे ही ओमनिकॉन का थ्रेट कम होगा एंड कंपनी रिजल्ट्स अच्छे शो करेगी तो हमें इसमें अप ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपका लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।